फिर से अपने हमसफर का साथ मिला है। एक बार फिर उसने अपने हमसफर के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। तपस्या और मिस्टर राठौड़ का रिश्ता फिर से एक नए बंधन में बंधा है और आज उस नए रिश्ते को एक नया नाम भी मिला है। अपने बच्चों की जिद के आगे आज मुक्ता ने अपनी माँ और पापा के रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है, उन्हें एक साथ फिर लाकर खड़ा कर दिया है। ये मुक्ता की जिद ही तो है जिसकी वजह से मिस्टर राठौड़ ने तपस्या को फिर से वरमाला पहनाई है, एक बार फिर से उनके साथ जिंदगी बिताने का वादा किया है। और जरा ये तो देखिए, इन दोनों की रजिस्ट्रार शादी में तपस्या और मिस्टर राठौड़ को आशीर्वाद देने के लिए कोई घर का बड़ा नहीं बल्कि घर के बच्चे ही खड़े थे, जिन्होंने इन दोनों को बड़े ही प्यार से आशीर्वाद दिए। बहुत खुश रहिए अपनी होने वाली बीवी के साथ, यानी तपस्या मासी के साथ। और फूलो फलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, और 2-4 बच्चे हैं आपके। We will get a small sister. ब्रदर भी, वापस एक बहन एक भाई। इस फैमिली में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं। भाई और बहन। अब जरा इन दोनों की एंट्री भी देख लीजिए, किस तरह तपस्या ने अपने दामादों के साथ और मिस्टर राठौड़ ने अपनी बेटियों के साथ एंट्री ली। जैसे ही मिस्टर राठौड़ ने अपनी तपस्या को देखा तो बस देखते ही रह गए। यकीन मानिए, पीच कलर के सिंपल सी साड़ी में तपस्या बेहद खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने अपनी खूबसूरती का सारा क्रेडिट अपनी बेटी को दिया। हाँ, एक्चुअली मेरा ये जो लुक है ये मीठी और मुक्ता दोनों जन मिल के डिसाइड करते हैं और उन्हें पसंद आती है। मुझे ये साड़ी पहनने चाहिए, मुझे ये गहने पहनने चाहिए, मुझे ज़्यादा गहने पसंद नहीं है, तो इस हिसाब से ईयर रिंग और बैंगल्स और सारी चीज़ें चूज़ की और ये मिस्टर राठौड़ ने दी है। ओह माय गॉड, अब तक मुझे तो ये इतनी चीज़ें जो डिसाइड की हुई है और पहनी है। एक बार जब मीठी ने अपनी माँ की तारीफ की तो मिस्टर राठौड़ कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी अपनी तपस्या की तारीफ में कुछ शब्द कहे। पता नहीं, अगर एक इंसान, खासकर एक आदमी एक ही लड़की से दूसरी बार शादी कर ले, नॉर्मली लोग बोलते हैं एक बार एक शादी करके लोग पछताते हैं, तो सोचो कि उसी लड़की से दूसरी बार शादी कर ली तो अब कितनी मोहब्बत होगी उसको उससे, कितनी सुंदर लगती होगी उसे। तो आज तो आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। मैं सुबह से उनकी तारीफ कर रहा हूँ, वो मतलब चांद से भी खूबसूरत लग रही है। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, हर कोई इस रिश्ते से बेहद खुश था, लेकिन अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये सारी खुशियां थम गईं। आकाश ने सबके सामने विष्णु को एक थप्पड़ मारा। किस वजह से और किस लिए, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। सबके लाख कस्मों के बाद भी क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चल पाया और विष्णु, उन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। वो तो बस अब खुद को गजनी समझ रहे हैं। मेरी हालत ऐसी है कि मुझे याद नहीं रहती हैं कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ फ़िलहाल। तो इंसिडेंट होने के बाद मैं भूल जाता हूँ कि रीज़न क्या है, मैंने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ की वजह से मीठी और मुक्ता के बीच दूरियां आ गई हैं और इसी वजह से ये जश्न यहीं थम गया। उम्मीद करते हैं मीठी और मुक्ता के बीच सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।